वल्लभ गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम भगवते नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते नारायणं नमस्कृत्य नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं परम देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरये। नक्षत्रायेषु भद्रेषु नक्षत्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवद्सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवद्गीताश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्ति भवति। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। मैं आपको वो लगा दिया जो शाम की क्लास का है। नहीं प्रभु जी, प्रभु जी यहाँ पर पहले जैसा ही चल रहा है। अभी बोले थे प्रभु जी की शाम को क्लास पे ऐसा कर रहे हैं। जो इवनिंग की भागवतम क्लास है उसका लगा दिया मैंने अभी, इसलिए उसको चेंज कर। जी प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओ हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। यदंग्री अभिज्ञान समाधि धौतया धिया अनुपश्यन्ति हि तत्त्वमात्मनः। प्रभु जी स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा। नहीं हो रहा, ओके। हाँ हाँ।
हुआ प्रभु? जी प्रभु जी, स्क्रीन दिख रही है अपना। यदंग्रि अभिध्यान समाधि धौतया ध्यानुपश्यन्ति हि तत्त्वम् आत्मनः वदन्ति चैतत् कवयो यथा रुचं समे मुकुंदो भगवान प्रसीदताम्। मेरे साथ पढ़िए। यदंग्रि अभिध्यान समाधि धौतया ध्यानुपश्यन्ति हि तत्त्व आत्मनः ध्यानुपश्यन्ति हि तत्त्वम् आत्मनः वदन्ति चैतत् कवयो यथा रुचं वदन्ति च तत्कवयो यथा समे मुकुंदो भगवान प्रसीदताम्। समय यद अंग्रि जिसके चरण कमल अभिध्यान प्रत्येक क्षण चिंतन करते समाधि समाधि धौतया धुल जाने से धिया ऐसी विमल बुद्धि से अनुपश्यन्ति महापुरुषों का अनुसरण करते हुए देखते हैं ही निश्चय ही तत्वम परम सत्य को आत्मनः परमेश्वर का तथा अपना वदन्ति कहते हैं च भी एतत् यह कवयः दार्शनिक या विद्वान पंडित यथा रुचम जैसा वह सोचता है सह वह मेरा मुकुंद भगवान कृष्ण जो मुक्ति के दाता है मुकुंद भगवान भगवान प्रसीदताम मुझ पर प्रसन्न हो। भगवान कृष्ण ही मुक्तिदाता हैं। भक्त प्रतिपल उनके चरण कमलों का चिंतन करके और महापुरुषों के चरण चिन्हों पर चलते हुए समाधि में परम सत्य का दर्शन कर सकता है। तथापि विद्वान ज्ञानी जन उनके विषय में अपनी सनक के अनुसार चिंतन करते हैं। ऐसे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। जो विद्वान लोग हैं ज्ञानी जन उनके विषय में चिंतन करते हैं। क्या कहते हैं उनको? मनोधर्मी स्पेकुलेट करते हैं। ऐसा है तो ऐसा होगा, ऐसा है तो ऐसा होगा। भगवान को पसंद नहीं है। भगवान को क्या पसंद है? भक्ति। आप भक्ति करते हैं, भगवान पर श्रद्धा रखते हैं, वो भगवान को बहुत पसंद है। ये भगवान ऐसा है तो भगवान के 2 हाथ होने चाहिए, ऐसा है तो भगवान के 3 हाथ होने चाहिए। ऐसे स्पेकुलेट करते हैं। मेंटल स्पेकुलेटर कहते हैं प्रभुपाद, और मनोधर्मी कहलाते हैं। तो उनको अपनी सनक से के अनुसार भगवान का चिंतन करते हैं। मानते हैं भगवान को, भगवान उनका भी कल्याण करते हैं, लेकिन भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय अपना भक्त है। मेरे साथ पढ़िए। भगवान श्री कृष्ण ही मुक्तिदाता है। भगवान श्री कृष्ण ही मुक्तिदाता है। भक्त प्रतिपल प्रतिपल उनके चरण कमलों का चिंतन करके और महापुरुषों के चरण चिन्हों पर चलते हुए महापुरुषों के चरण चिन्हों पे चलते हुए समाधि में परम सत्य का दर्शन कर सकता है। तथापि भगवान ज्ञानी जन उनके विषय में अपनी सनक के अनुसार चिंतन करते हैं। ऐसे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। ऐसे भगवान ये कह रहे हैं सुखमणि।
ये जो आप भगवान के चरण कमलों का चिंतन करते हैं और साथ ही साथ क्यों करते हैं ऐसा, महापुरुषों ने कहा है, उन्होंने भी किया है ऐसा। वो कहते हैं ऐसा करो तो आप करते हैं। महापुरुष ये जो आपके आचार्य लोग हैं बड़े बड़े, इन्होंने जो कहा है उसको आप फॉलो करते हैं और चलते हुए अगर ऐसा हुआ आप समाधि में लग गए। समाधि का मतलब सिर्फ आपके दिमाग में भगवान है और कुछ नहीं। समाधि में लग गए तो भगवान का आप परम सत्य का दर्शन कर सकता है भगवान का भक्त। लेकिन जो विद्वान ज्ञानी जन हैं कौन है, निर्विशेषवादी, वो अपने सनक के अनुसार चिंतन करते हैं भगवान का। ऐसे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो, ये कह रहे हैं सुखमणि। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। हर्षा माता जी। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य, योगी जन इंद्रियों को वश में करने का कठिन प्रयास करके प्रत्येक के भीतर स्थित परमात्मा की झलक पाने के लिए योग की समाधि में स्थित होते हैं, किंतु शुद्ध भक्त प्रतिफल भगवान के चरण कमलों का स्मरण करते हुए वास्तविक समाधि को तुरंत ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि ऐसी अनुभूति के द्वारा उनके मन तथा बुद्धि भव रोग से धुलकर पूर्ण रूप से स्वच्छ हो जाते हैं। शुद्ध भक्त अपने आप को जन्म मृत्यु के सागर से पतित हुआ सोचता है, अतएव वह अपने को उभारने के लिए भगवान की निरंतर प्रार्थना करता है। वह भगवान के चरण कमलों की धूलि का एक कण बनना चाहता है। शुद्ध भक्त भगवत कृपा से भौतिक भोग के सारे आकर्षण से पूरी तरह रहित हो जाता है और कलमक्ष से दूर रहने के लिए वह निरंतर भगवान के चरण कमलों का चिंतन करता रहता है। भगवान के परम भक्त राजा कुलशेखर ने प्रार्थना की है, कृष्ण त्वदीय पद पंकज रातनम अद्वय में विशतु मानस राज हंसः प्राण प्रयमयसे कफ वात पिते कंठ विरोध विधो स्मरणम कुतस्ते। हे भगवान कृष्ण, मेरे प्रार्थना है कि मेरे मन रूपी हंस तुरंत आपके चरण कमलों के डंडलों तक डूबकर अपने जाल में उलझ जाएं, अन्यथा मृत्यु के समय जब मेरा गला कफ से रुद्र हो जाएगा तो भला है कि आपके चिंतन कैसे कर सकूंगा। हंस तथा कमलनाल के मध्य घनिष्ठ संबंध है, अतएव यह उपमा अत्यंत उपयुक्त है। हंस या परम हंस बने बिना भगवान के चरण कमलों के डंडलों के जाल तक प्रवेश कर पाना असंभव है। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि ज्ञानी अपने पांडित्य के बावजूद अत्यंत काल तक चिंतन करने पर भी परम सत्य का स्वप्न तक नहीं देख सकता। भगवान को अधिकार है कि ऐसे ज्ञानियों के समक्ष प्रकट न हो, और चूंकि ऐसे लोग भगवान के चरण कमलों के डंडलों के जाल में प्रवेश नहीं कर पाते, अतएव सारे ज्ञानी अपना अपना निष्कर्ष निकालते हैं और अंत में अपनी अपनी रुचि के अनुसार यथारुचम यह कहकर समझौता करते हैं, जितने पथ उतने मत। लेकिन भगवान कोई दुकानदार तो नहीं है जो ज्ञान के विनिमय से में सभी प्रकार के ग्राहकों को प्रसन्न करने का प्रयास कर सके। भगवान तो पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर हैं। वे चाहते हैं कि वे लोग पूर्ण रूप से उनके ही शरणागत हो। लेकिन शुद्ध भक्त पूर्ववर्ती आचार्यों के पथ का अनुसरण करते अपने गुरुओं के आदर्शों माध्यम से परमेश्वर का दर्शन कर सकता है। अनुपयशयन्ते शुद्ध भक्त मानसिक चिंतन ज्ञान द्वारा भगवान का दर्शन करने का प्रयास कभी नहीं करता, अपितु वह आचार्यों के पद चिन्हों पर चलता है। महाजनों ये न गतः सह पंथा। अतः वैष्णव आचार्यों में भगवान तथा भक्तों को लेकर कोई भेद नहीं रहता। भगवान चैतन्य जोर देकर कहते हैं कि जीव भगवान का नित्य दास है और वह एक ही साथ भगवान से एक तथा पृथक है। भगवान चैतन्य के इस तत्व को वैष्णव मत के चारों संप्रदायों समान रूप में मानते हैं। मोक्ष के बाद भी भगवान की नित्य दासता सभी स्वीकार करते हैं।
और ऐसा कोई वैध वैष्णव आचार्य नहीं है जो भगवान तथा अपने आप को एक सोच सके। भगवान की सेवा में 100% लोग रहने वाले भक्त की यह विनम्रता भगवत भक्त को समाधि दशा प्राप्त कराती है, जिससे वह प्रत्येक वस्तु की अनुभूति करता है, क्योंकि भगवान निष्ठावान भक्त के समक्ष प्रकट होते हैं, जैसा कि भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक 10 में कहा गया है। भगवान प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि के स्वामी होने से यहाँ तक कि अभक्तों को भी अपने भक्त को समुचित बुद्धि प्रदान करते हैं, जिससे भक्त स्वतः भगवान तथा उनकी विभिन्न शक्तियों के विषय में असली तथ्यों से अवगत हो जाता है। भगवान न तो किसी के चिंतन शक्ति से न परम सत्य विषयक वागजाल से प्रकट होते हैं। वे भक्त के समक्ष तभी प्रकट होते हैं जब भक्त की सेवा भाव की प्रवृत्ति से पूर्ण रूप से संतुष्ट होते हैं। सुखदेव गोस्वामी न तो चिंतक हैं, न ही जितने पंथ उतने मत सिद्धांत के समर्थक हैं, अपितु वे केवल भगवान से उनके दिव्य आनंद का आवाहन करते हुए प्रार्थना करते हैं। भगवान को जानने का यही तरीका है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। आपको कहा गया कि आप समाधि पा सकते हैं। कैसे? भगवान के चरण कमलों में ध्यान लगा करके। ये जो प्रभुपाद ने बताया है, कैसे, क्या ये सत्य है? बिल्कुल सत्य है। क्यों? क्योंकि क्या है, जो भगवत गीता में एक श्लोक है कि गुरु का मुझे श्लोक याद नहीं आ रहा है, कि आप गुरु की सेवा करो, उनसे विनम्र हो, और वो तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। यही बात अध्याय नंबर 4 का है प्रभु जी। हाँ, चौथे अध्याय का है ये। अब ये देखिए, ये कौन है? प्रभुपाद जो कह रहे हैं, क्योंकि गुरु का अनुभव है, वो तत्व दर्शन कर चुके हैं और बोल रहे हैं ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। ये हमारे भले के लिए इतना कह गए, वो सब हमारे लिए फॉर्मूला बना गए प्रभुपाद। कोई जितने भी गुरु हैं पूरे संसार में, किसी के पास कोई फॉर्मूला नहीं है। वो कहते हैं, कुछ कहते हैं भगवान से प्रेम करो, प्रेम करो, प्रेम करो, रो उनके लिए। और बहुत सारे लोग नाटक करके भी रो जाते हैं, 2-4 लंबी सांस ली, आंसू निकाल देते हैं। ऐसा नहीं, भगवान से प्रेम हो करके आपके आंसू निकलें, वो बात अलग है। एक जो हम ये प्रैक्टिस होती है आंसू निकालने की, वैसे आंसू निकाल दे नहीं। उनको ये पता था, तत्व दर्शन उनको हुआ है और उन्होंने ये चीजें पार की हैं। ये अनुभव है उनका, प्रभुपाद का। उसका फायदा हमको मिलना चाहिए। वो कहते हैं ऐसा करोगे होता है ऐसा, और आपको लगता है अरे मैं तो 16 माला भी जप रहा हूँ, मैं तो रेगुलेटिव प्रिंसिपल भी फॉलो करता हूँ, और मैं सात्विक खाना खाता हूँ, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं हो रहा जैसा प्रभुपाद कहते हैं। कहाँ गलती है? खुद ढूंढिए। क्या आपका हृदय शुद्ध हो गया? कब हृदय शुद्ध की क्या परिभाषा है? क्या आपको काम, क्रोध, मोह, लोभ सब खत्म, सब हृदय शुद्ध हो गया? जब ऐसा होगा तो आपकी माला में अपराध हो ही नहीं सकता। आप माला जप रहे हैं, मन बाहर जा ही नहीं सकता। ये जब होने लगेगा तो आप से प्रसन्न, ज्यादा खुश कोई होगा ही नहीं। आप इतने अपने को अच्छा महसूस करेंगे, उसको कहते हैं दिव्य आनंद, ब्लिसफुल लाइफ। आपको खुशी के अलावा कुछ है ही नहीं आपकी जिंदगी में।
वही तो लक्ष्य है जीवन का। इस शरीर का होने का लक्ष्य यही है कि आप खुश रहें, आनंदमय रहें, और वो तभी हो सकता है जब कलमश निकले। और वो कलमश कैसे निकलेगा? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कर रहे हैं हम, जप कर रहे हैं, 16 माला जप रहे हैं, अपराध नहीं हो। ये शुरू में होता है, शुरू में अपराध होता है, हर किसी से होता है। तो प्रभुपाद को सब ने कहा कि जैसे प्रश्न करते हैं लोग कि मन नहीं बाहर चला जाता है, प्रभुपाद को लोगों ने कहा मन चला जाता, प्रभुपाद ने कहा घसीट के लाओ वापस, मन को घसीट के वापस लाओ। इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि एक काम करो, तुम जब जपते हो कान से सुना करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कान से सुनोगे तो मन लगा रहेगा सुनने में। अगर सुनने में मन फिर भी जाता है, फिर भी बाहर चला जाता है, लेकिन फिर आप वापस लाओ उसको, हरे कृष्ण। ये करते करते आपको अभ्यास होगा कि मन को आप कंट्रोल में ला सकते हो, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा है भगवद गीता के 6वें अध्याय में, अर्जुन ने कहा ये तो वायु से भी कठिन है इसको कंट्रोल करना। भगवान ने कहा हाँ अर्जुन, कठिन तो है, लेकिन उचित अभ्यास और त्याग के बल पर आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। भगवान कृष्ण झूठ बोलते हैं ये सोच लीजिए आप। भगवान ने कहा विश्वास करिए उसके ऊपर। तो अब क्या करना? उचित अभ्यास एक, दूसरा त्याग। त्याग क्या है कि आप चीजों से इतने चिपके रहते हैं, ये मेरा, आपका कुछ है ही नहीं। अब उनका इस्तेमाल आप कर रहे हो, आप ऐसे समझो आपके घर में इतना सामान है, इसका इस्तेमाल आप कर रहे हो, लेकिन ये सब सामान भगवान का है, ये दिमाग में रख के करो तो आपका उनसे अटैचमेंट नहीं होगा। हम चीजों से बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं, तो मन तो जहां अटैचमेंट है वहां जाएगा। इसलिए मन को विधि है ये भगवान ने कहा त्याग से। तो त्याग हम अगर करना सीखें, त्याग करना ही तो खुशी का। खुश कौन रहता है? जिसने सब चीज का त्याग है, अटैचमेंट नहीं है किसी चीज से, तो वो आदमी तो हमेशा बहुत खुश रहता है। जैसे मैं आपको बोलता हूँ, सबसे अमीर कौन है? हम गरीब हैं, हमको सब कुछ चाहिए। आपकी पगार 1 लाख रुपया है, आपको 2 लाख चाहिए। आप 2 लाख हो गई, आप कहते हैं नहीं उसके तो 5 लाख है मेरी भी 5 होनी चाहिए। कभी खुश नहीं रह सकते। अगर आपको कुछ चाहिए ही नहीं, जैसे भगवान के भक्त हैं कि उनको क्या है, 2 बार खाना खाते हैं, 2 जोड़ी कपड़े होते हैं उनके पास, और कुछ नहीं है, और वो इतने खुश हैं क्योंकि तो ये अमीर है या बहुत अमीर होते के बावजूद और चाहिए, वो गरीब है। जिसको बहुत चाहिए वो गरीब है। इसी तरह से खुशी का भी यही है। अगर हमारा चीजों से अटैचमेंट नहीं है, हमने ये जान लिया ये हमारा है ही नहीं, और भगवान ने हमको दिया है इसको इस्तेमाल करने के लिए ताकि हम भक्ति कर सकें, और ये मन में आपका आएगा तो आपको अटैचमेंट नहीं होगा। वो सब आप कर रहे हैं जो पहले करते थे। जब आपका अटैचमेंट था चीजों से, तब भी आप वही कर रहे थे। बाद में आपने सोचा नहीं मेरा ये नहीं है, मेरा ये है। अब वास्तव में है भी नहीं। कल को अगर आप ये दुनिया छोड़ के चले गए, आपका क्या है यहाँ? जो था आपके साथ जाए ना इसने? नहीं, आप तो गए, फिर तो आप तो दूसरे, आपके तो दुनिया ही बदल गई। फिर कहाँ रहा है आपका? वास्तव में हमारा कुछ है ही नहीं, हमारा नहीं है। हमको मिल रहा है जो उनकी कृपा है, भगवान की कृपा। उसका इस्तेमाल करिए भगवान की भक्ति के लिए। तो ये जब मन में आ जाए, ऐसा मन को पक्का बना लीजिए, तो फिर आपको तकलीफ होगी नहीं। आप खुश, ब्लिसफुल लाइफ, और आपको कोई चिंता नहीं, क्योंकि आप भगवान के बहुत नजदीक पहुंचने वाले हैं। जब आप भगवान के बहुत नजदीक पहुंच जाते हैं या उनके चरणों में पहुंच जाते हैं, फिर आपको
खुशी के अलावा आपके जिंदगी में कुछ रहता ही नहीं, वही जीवन का लक्ष्य है। और वो खुशी मैं जैसे बार बार कहता हूं, बिना भगवान से जुड़े कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं आ सकती। प्रचोदितायेन पुरा सरस्वती वितन्वता जस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलाशतः समे ऋषीणां ऋषभः प्रसीदताम्। प्रचोदितायेन पुरा सरस्वती वितन्वता जस्य सतीं स्मृतिं तदि हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलाशतः समे ऋषीणां ऋषभा प्रसीदताम्। मेरे साथ पढ़िए। प्रचोदितायेन पुरा सरस्वती प्रचोदितायेन पुरा सरस्वती वितन्वता जस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलाशतः समे ऋषीणां ऋषभा प्रसीदताम्। शब्दार्थ है प्रचोदिता, प्रेरित, येन जिसके द्वारा पुरा सृष्टि के आरंभ में सरस्वती विद्या की देवी, वितन्वता विस्तारित, अजस्य प्रथम जीव ब्रह्मा का सतीम स्मृतिम शक्तिशाली स्मरण शक्ति हृदय में स्व अपना लक्षण लक्षित प्रादुर्भूत उत्पन्न किया गया, किल मानव आश्यतः मोह से सह वह मैं मुझ पर ऋषिणाम शिक्षकों का ऋषभ प्रमुख प्रसीदताम प्रसन्न हो, जिन्होंने इस सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा के हृदय में शक्तिशाली ज्ञान का विस्तार किया और सृष्टि तथा अपने विषय में पूर्ण ज्ञान की प्रेरणा दी, और जो ब्रह्मा के मुख से प्रकट हुए प्रतीत हुए वे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। ज्ञान दिया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी के मुंह से वेद निकले, ऐसा बता रहे ये कौन? भगवान के द्वारा हुआ, ऐसे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो, कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। मेरे साथ पढ़िए। जिन्होंने सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा के हृदय में शक्तिशाली ज्ञान का विस्तार किया और सृष्टि तथा अपने विषय में पूर्ण ज्ञान की प्रेरणा दी, और जो ब्रह्मा के मुख से प्रकट हुए प्रतीत हुए, और जो ब्रह्मा के मुख से प्रकट हुए प्रतीत हुए वे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। अशोक प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। पढ़िए प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। शील प्रभुपाद जी की जय। शील प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। हम पहले ही बता चुके हैं कि ब्रह्मा से लेकर शुद्ध चीति तक सारे जीवों के परमात्मा रूप में भगवान प्रत्येक जीव को वांछित ज्ञान प्रदान करते हैं। प्रत्येक जीव भगवान के 50/64 के अनुपात में या पूर्ण ज्ञान का 78% अर्जित करने की क्षमता रखता है। क्योंकि जीव भगवान का स्वाभाविक अंश मात्र है, अतएव भगवान के संपूर्ण ज्ञान को आत्मसात करने में असमर्थ होता है। वृद्ध अवस्था में जीव शरीर के परिवर्तन या मृत्यु के साथ सब कुछ भूल जाता है। यही ज्ञान पुनः दिखाई दे रहा है। प्रत्येक जीव में भगवान द्वारा जीव के हृदय में भीतर से प्रेरित किया जाता है और यही ज्ञान की जागृति कहलाती है, क्योंकि ये निद्रा या अचेतन अवस्था से जागरण के तुल्य है। ये ज्ञान की जागृति भगवान के पूर्ण रूप से अधीन है। अतएव व्यवहार जगत में विभिन्न व्यक्तियों में ज्ञान की विभिन्न कोटियां पाई जाती हैं। ये ज्ञान की जागृति
न तो स्वतः घटित होती है न भौतिक अंतःक्रिया है। इसकी पूर्ति करने वाले साक्षात भगवान है धियाम पति, क्योंकि ब्रह्मा तक परम सृष्टा के इस नियम के अधीन है। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा माता पिता के बिना उत्पन्न होते हैं, क्योंकि तब तक कोई अन्य जीव न था। ब्रह्मा उस कमल से उत्पन्न होते हैं जो गर्भोत्कर्षायी विष्णु की नाभि से प्रकट होता है, और इसीलिए वे अज कहलाते हैं। ये ब्रह्मा या अज भी भगवान के अंश रूप जीव है, लेकिन भगवान के परम पवित्र भक्त होने के नाते भगवान मुख्य सृष्टि कर लेने के बाद प्रकृति के द्वारा उन्हें सृष्टि करने की प्रेरणा देते हैं। अतएव न तो प्रकृति न ही ब्रह्मा भगवान से स्वतंत्र है। भौतिक विज्ञानी प्रकृति की प्रतिक्रियाओं का अवलोकन ही कर सकते हैं। वे ऐसे कार्यकलापों के पीछे कार्यरत निर्देशन को नहीं समझ पाते। जिस तरह एक शिशु बिजली के करतब को तो देखता है, किंतु उसे बिजली करके इंजीनियर का कोई ज्ञान नहीं होता। भौतिक विज्ञानी का यह अपूर्ण ज्ञान उसकी अल्पज्ञता के कारण है। अतएव वैदिक ज्ञान सर्वप्रथम ब्रह्मा के अंतःकरण में प्रविष्ट कराया गया, जिससे ऐसा लगता है कि ब्रह्मा ही वैदिक ज्ञान का अवतरण करने वाले हैं। निसंदेह ब्रह्मा वैदिक ज्ञान के प्रवक्ता हैं, किंतु वास्तव में भगवान ने ही उन्हें ऐसा दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि ये ज्ञान सीधे भगवान से अवतरित होता है। इसलिए वेदों को अपौरुषेय अर्थात किसी सृजित जीव द्वारा प्रदत्त न किए गए कहा जाता है। सृष्टि के पूर्व भगवान उपस्थित थे, नारायणा परो व्यक्तात्। अतएव भगवान द्वारा उच्चरित शब्द दिव्य ध्वनि की लहरियां हैं। ध्वनि के दो प्रकारों प्राकृत तथा अप्राकृत में बहुत बड़ा अंतर है। भौतिक शास्त्री केवल प्राकृतिक ध्वनि या भौतिक आकाश में स्पंदित ध्वनि पर ही विचार कर सकता है। अतएव हमें यह जान लेना चाहिए कि सांकेतिक अभिव्यंजनाओं के रूप में अंकित वैदिक ध्वनियां इस ब्रह्मांड में किसी के द्वारा तब तक नहीं समझी जा सकती जब तक उन्हें अप्राकृतिक ध्वनि के स्पंदनों द्वारा न किया जाए। जो शिष्य परंपरा द्वारा भगवान से ब्रह्मा को, ब्रह्मा से नारद को, नारद से व्यास को और आगे इसी क्रम में प्राप्त होती है। कोई भी संसारी विद्वान वैदिक मंत्रों के असली आशय को न तो प्रकट कर सकता है न उनको अनुदित कर सकता है। इन्हें तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक कोई वैद गुरु द्वारा प्रेरित या दीक्षित न हो ले। आदि गुरु तो स्वयं भगवान है और परंपरा से ज्ञान चलता रहा है, जैसा कि भगवत गीता के 4th अध्याय में स्पष्ट कहा गया है। अतएव दिव्य ज्ञान जब तक किसी वैध परंपरा से प्राप्त नहीं होता तब तक उसे विफला मतः मानना चाहिए, भले ही वो कला या विज्ञान में कितनी ही प्रगति क्यों न कर ले। सुखदेव गोस्वामी अपने अंतःकरण में भगवान द्वारा प्रेरित होकर ही भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, जिससे वे महाराज परीक्षित द्वारा पूछे गए शिष्य संबंधी तथ्यों को सही बता सके। गुरु संसारी विद्वान की तरह सैद्धांतिक चिंतक नहीं होता, अपितु वो श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रह्मनिष्ठ होता है। 64 गुण 50 और अनुपात 64 पढ़ा आपने। ये आप में 50 गुण हो सकते हैं भगवान के दैवी गुण, उससे ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा हम में जीव में वो असमर्थ होता है उससे ज्यादा समझने के लिए। तो कितने हो गए? 50 और बटा 64, उसको आप 100 से गुणा करें तो ये शायद 78% आएगा। 78% गुण भगवान के आप में आ सकते हैं। आप भक्ति करें, महान तपस्वी बने, बहुत ज्ञान लें, ये आप में 78% गुण भगवान के आ सकते हैं। और ये गुण जीव में 78% से ज्यादा नहीं। ब्रह्मा जी भी जीव हैं, उनमें भी 78% है। उससे ज्यादा है कहीं? है। किसमें है? शिव जी में। शिव जी में 84% है। ये जो 64 गुण हैं उसके 84% शिव जी में है। शिव जी आध्यात्मिक रूप से ब्रह्मा जी से आगे हैं, लेकिन भगवान नहीं है। भगवान से उनमें 16% गुण कम है। अब क्या है उसका? क्या चीज है? शिव जी क्या चीज नहीं कर सकते?
शिव जी सृष्टि नहीं कर सकते, सृष्टि भगवान करते हैं। अब ब्रह्मा जी से जो कराया गया, भगवान ने ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी को ज्ञान ही नहीं दिया, प्रेरणा दी, बुद्धि दी, ताकि वो सृष्टि कर सकें। ब्रह्मा जी फिर भी कमल की नाल में नीचे गए, कुछ नहीं दिखा उनको, फिर ऊपर आए फूल में, ऊपर आकर के फिर भगवान का चिंतन किया, भगवान की उन्होंने आराधना की बहुत लंबे समय तक। भगवान उनके हृदय में प्रकट हुए और उनको कहा कि सब कुछ बना हुआ है तुम्हारे लिए, तुमको ज्ञान भी मैंने दे दिया है। तुमको, ब्रह्मा जी बहुत परेशान थे कि मैं करूँगा कैसे ये कुछ, और कैसे कहाँ से शुरू करूँगा। ये ब्रह्मा जी को न चले, किसी को भी इतना बड़ा काम सौंपा है। ब्रह्मा जी को भगवान ने कहा चिंता मत कर, तुमको बुद्धि दे रखी है, बुद्धि तुम्हारी ज्ञान आएगा, जैसे तुमको सोचने के लिए सोचोगे तो बुद्धि आएगी, क्या करना है, तुम चिंता मत करो। क्योंकि वो ब्रह्मा जी की तपस्या से भगवान बहुत खुश हुए, सब उनको ज्ञान दिया, सब कुछ किया। अब ब्रह्मा जी को जैसे सोचा अब सूर्य को कक्षा में कैसे रखूं, ब्रह्मा जी ने किया ये, लेकिन करवाया भगवान ने, और बुद्धि भगवान ने दी कि ऐसे करो ये। तो इसलिए ब्रह्मा जी को हम की सृष्टि को विसर्ग कहते हैं, सृष्टि को सर्ग कहते हैं। सर्ग जो है वो भगवान ने की सृष्टि, भौतिक जगत की भगवान है सृष्टिकर्ता। ब्रह्मा मूल सृष्टिकर्ता, ब्रह्मा गॉड सृष्टिकर्ता है, सेकेंडरी क्रिएटर, प्राइमरी क्रिएटर भगवान है, ये मूल। तो ये उनको देख करके ऐसे जो भगवान हैं वो मुझ पर प्रसन्न हो, ऐसे इतना कुछ कर जाते हैं, वो भगवान मुझ पर प्रसन्न हो, ये कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। भूतैर्महद्भिर्य इमा पुरो विभुर विभुर या विभुः निर्माय शेते यद्मुषु पुरुषः भुंक्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सो अलंकृपीष्ट भगवान बचांसि मे। भूतैर्महद्भिर्य इमा पुरो विभुर निर्माय शेते यद्मुषु पुरुषः भुंक्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः षोडशंकृपीष्ट भगवान बचांसि मे। मेरे साथ पढ़िए। भूतैर्महद्भिर्य इमा पुरो विभुः निर्माय शेते यद्मुषु पुरुषः भुंक्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सो अलंकृपीष्ट भगवान बचांसि मे। हरे कृष्ण। शब्दार्थ। भूतैः तत्वों के द्वारा, महद भी भौतिक सृष्टि के यह जो, इमा ये सब, पुरः शरीर, विभु भगवान के, निर्माय तैयार करने के लिए, शेते लेटते हैं, यत अमूसु अवतीर्ण होने वाला, पुरुषः भगवान विष्णु, भुंगते प्रभावित करते हैं, गुणान तीनों गुणों को, षोडश 16 भागों में, षोडश आत्मकः इन 16 का जनक होने से, सह वह अलंकृपीष्ट सुसज्जित करे, भगवान बचांसि वाणी को मेरी। ब्रह्मांड के भीतर लेटकर जो तत्वों से निर्मित शरीर को प्राणमय बनाते हैं,
और जो अपने पुरुष अवतार में जीव को भौतिक गुणों के 16 विभागों को, भौतिक गुणों के 16 विभागों को जो जीव के जनक रूप हैं अधीन करते हैं, वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मेरे प्रवचनों को अलंकृत करने के लिए प्रसन्न हूं। क्योंकि बोल रहे हैं, जो परीक्षित महाराज ने पूछा, भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं सुख मुनि, इतने महान भक्त हैं, इतने महान ज्ञाता है, फिर भी नम्रता देखिए, भगवान को पहले नमस्कार किया, नमस्कार किया, नमस्कार किया, फिर कहा भगवान मेरे पर प्रसन्न हो, मुझ पर प्रसन्न हो, ऐसे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो, ऐसे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। अब कह रहे हैं मेरे प्रवचनों को अलंकृत करने से प्रसन्न हूँ। जो मैं अब प्रवचन दे रहा हूँ इसमें कोई त्रुटि न हो, परफेक्ट हो, वो उस पर अगर वो अच्छा होगा तो भगवान प्रसन्न होंगे। तो कह रहे भगवान प्रसन्न हो। मेरे साथ पढ़िए, ब्रह्मांड के भीतर लेटकर, ब्रह्मांड के भीतर लेटकर जो तत्वों से निर्मित शरीर को प्राणमय बनाते हैं, और जो अपने पुरुष अवतार में जीव को भौतिक गुणों के 16 विभागों को जो जीव के जनक रूप हैं अधीन करते हैं, वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मेरे प्रवचनों को अलंकृत करने के लिए प्रसन्न हूँ। वाह, क्या बढ़िया प्रार्थना है। मेरे प्रवचनों को अलंकृत करें भगवान, और ऐसा करने से भगवान प्रसन्न हो। क्या अच्छा क्या है। ये भगवान जैसे हम पैदा होते हैं, भौतिक शरीर है हमारा, प्राण डालते हैं उसमें। ये प्राण हमारे में जो आया है, हमारे जो आत्मा इसमें डाली है, ये भगवान की वजह से उन्होंने किया। भगवान कहाँ लेटे हैं? ब्रह्मांड के अंदर। कारणोदक्षयी विष्णु, महाविष्णु जो हैं कारण सागर में लेटे हैं। बाहर आकर के नारायण रूप भगवान का वैकुंठ से बाहर निकला पुरुष रूप में, क्यों? सृष्टि करने के लिए। तो उन्होंने कारण सागर बनाया, उसमें लेटे, उसकी शैया में, अनंत की शैया में, और वहां से सांस छोड़ी अपनी और असंख्य ब्रह्मांड पैदा किए। और उसके बाद ये उन्होंने विस्तार किया, हर जगह एक एक गर्भोदक्षयी विष्णु भेजा, और सब जगह क्षीरोदक्षयी विष्णु भेजा, सब जगह पर हर कण में ये। तो अब ये, और जीव को हमको खाली प्राण ही नहीं दिया, हमको भौतिक गुण दिए 16 गुण, जो अभी बताएंगे प्रभुपाद। तो ये ऐसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मेरे प्रवचनों को अलंकृत करने के लिए प्रसन्न, ये कह रहे हैं। तात्पर्य। शैला माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। शील प्रभुपाद जी की जय। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य, पूर्ण आश्रित भक्त के रूप में अपने सामर्थ्य पर गर्व करने वाले संसारी व्यक्ति से सर्वथा विपरीत श्री सुखदेव गोस्वामी श्री भगवान से प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करते हैं, जिससे अनेक प्रवचन सफल हो और श्रोताओं द्वारा उनकी यथार्थ अनुभूति हो। भक्त सदैव किसी भी सफलता में अपने आप को निमित्त मात्र मानता है और अपने द्वारा किए गए किसी भी कृत्य का श्रेय स्वयं लेने से इनकार करता है, जबकि ईश विहीन नास्तिक कार्यकलापों का श्रेय स्वयं लेना चाहता है, जो यह नहीं जानता कि परम आत्मा श्री भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। अतः श्री सुखदेव गोस्वामी उन परमेश्वर के निर्देशानुसार आगे बढ़ना चाहते हैं जिन्होंने ब्रह्मा को वैदिक ज्ञान व्यक्त करने हेतु प्रेरणा दी।
वैदिक ग्रंथों में वर्णित सत्य न तो संसारिक काल्पनिक सिद्धांत है, न वे कपोल कल्पित कहानियां हैं जैसा कि कम बुद्धि वाले लोग कभी कभी सोचते हैं। वैदिक सत्य वास्तविक सत्य के परिपूर्ण विवरण हैं, जिनमें न तो त्रुटि है और न भ्रम। और श्री सुखदेव गोस्वामी सृष्टि संबंधी सत्यों को वास्तविक तथ्यों के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं, न कि दार्शनिक तर्क के किसी तत्व ज्ञान के सिद्धांत के रूप में, क्योंकि वे उसी प्रकार भगवान के इशारे पर चलेंगे जिस प्रकार ब्रह्मा अनुप्रमाणित हुए थे, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 15:15 में कहा गया है। श्री भगवान स्वयं वेदांत के ज्ञान के जनक है और वेदांत दर्शन के वास्तविक तात्पर्य को जानने वाले हैं, एकमात्र वे ही हैं। अतएव वेदों में वर्णित धर्म के सिद्धांतों से बढ़कर अन्य कोई सत्य नहीं है, ऐसा वैदिक ज्ञान या धर्म श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे प्रामाणिक पुरुष द्वारा फैलाया जाता है, क्योंकि वे श्री भगवान के विनीत दास है, जिन्हें बिना किसी अधिकार वाले स्वनियुक्त व्याख्याकार बनने की कोई इच्छा न थी। वैदिक ज्ञान की व्याख्या करने की यही विधि है जिसे परंपरा प्रणाली कहते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति यह स्पष्ट रूप से देख सकता है कि चाहे कोई भी भौतिक सृष्टि, चाहे अपना शरीर हो या फल या फूल, जो आध्यात्मिक स्पर्श के बिना और सुंदरता के साथ वृद्धि नहीं कर पाती। संसार का सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति, बड़ा विज्ञानी, किसी भी वस्तु को तभी ढंग से प्रस्तुत कर सकता है जब उसमें जीवन हो या आध्यात्मिक स्पर्श हो। अतएव समस्त सत्यों के स्रोत सर्वोपरि आत्मा है, स्थूल पदार्थ नहीं। जैसा कि भ्रमवश निपट भौतिकवादी सोचता है कि वैदिक साहित्य में हमें जानकारी मिलती है कि सर्वप्रथम श्री भगवान ने रिक्त भौतिक ब्रह्मांड में प्रवेश किया और तब वे सारी वस्तुएं एक एक करके विकसित हुई। इसी प्रकार श्री भगवान परमात्मा के रूप में प्रत्येक व्यक्तिगत जीव में स्थित हैं, अतएव उनके द्वारा सारे कार्य अच्छे ढंग से संपन्न होते हैं। 16 प्रमुख सृजनकारी तत्व, जिनके नाम है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश तथा 11 इंद्रियां, साक्षात भगवान से विकसित हुए हैं और तब जीवों में बढ़ गए हैं। इस तरह भौतिक तत्वों का सृजन जीवों के भोग के लिए किया गया है। अतएव समस्त भौतिक अभिव्यक्तियों के पीछे जो सुंदर व्यवस्था है वह श्री भगवान की शक्ति द्वारा संभव होती है और प्रत्येक जीव उसे ठीक से समझने हेतु भगवान से केवल प्रार्थना ही कर सकता है। चूंकि श्री भगवान परम चेतना है और श्री सुखदेव गोस्वामी से भिन्न है, अतएव उन्हें प्रार्थना अर्पित की जा सकती है। श्री भगवान भौतिक सृष्टि का भोग करने में जीव की सहायता करते हैं, किंतु वे ऐसे झूठे भोग के पृथक रहते हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी श्री भगवान से कृपा करने के लिए प्रार्थना करते हैं, जिससे वे सत्य को प्रस्तुत करने में स्वयं सहायता पाने के साथ साथ उन लोगों की भी सहायता करें जिन्हें वे सुनाने जा रहे हैं। जिन्हें वे सुनाने जा रहे हैं उनके लिए भी अलंकृत का ये मतलब है। तो ये आपके जो 11 इंद्रियां बोला है उसमें मन इंक्लूड है। इंद्रियां 10 हैं और मन को भी इंद्रियों में गिना जाता है कई बार। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेदसे पुपुर ज्ञानमयं सौम्या मुखाम्बुरु आसवम। मेरे साथ पढ़िए, नमस्तस्मै भगवते भगवते वासुदेवाय वेदसे वासुदेवाय वेदसे पुपुर ज्ञानमयं सौम्या यन्मुखाम्बुरु आसव। शब्दार्थ है नमः, मेरा नमस्कार है, तस्मै उस भगवते भगवान को, वासुदेवाय वासुदेव या उनके अवतारों को, वेद से वैदिक ग्रंथों के संकलन करता, पपु पान किया गया, ज्ञानम ज्ञान, अयम यह वैदिक ज्ञान, सौम्या भक्तिगण विशेष रूप से भगवान कृष्ण की प्रेमिकाएं, यत जिनके मुख अम्बुरुह
कमल सदृश मुख का आसवम अमृत। मैं साक्षात वासुदेव के अवतार उन श्री व्यासदेव को सादर नमस्कार करता हूँ जिन्होंने वैदिक शास्त्रों का संकलन किया। शुद्ध भक्तगण भगवान के कमल सदृश मुख से टपकते हुए अमृतोपम दिव्य ज्ञान का पान करते हैं। मेरे साथ पढ़िए। मैं साक्षात वासुदेव के अवतार वासुदेव के अवतार उन श्रील व्यासदेव को नमस्कार करता हूँ श्री व्यासदेव को नमस्कार करता हूँ जिन्होंने वैदिक शास्त्रों का संकलन किया। वैदिक शास्त्रों का संकलन किया। शुद्ध भक्तगण भगवान के कमल सदृश मुख से टपकते हुए अमृतोपम दिव्य ज्ञान का पान करते हैं। अमृतोपम दिव्य ज्ञान का तात्पर्य माता जी। नीलम अग्रवाल माता जी। हरे कृष्णा। नीलम माता जी। हरे कृष्णा माता जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभुपाद जी के द्वारा प्रभुपाद जी की जय। वेद से शब्द की व्याख्या करते हुए श्रीधर स्वामी ने टीका की है कि इस शब्द का श्री व्यासदेव को सादर नमस्कार किया गया है जो वासुदेव के अवतार हैं। श्री जीव गोस्वामी ने इसे स्वीकार किया है, लेकिन श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक कदम आगे हैं कि भगवान कृष्ण के मुख से टपकता अमृत उनकी विभिन्न प्रेमिकाओं के मुखों में चला जाता है, जिससे वे संगीत, नृत्य, वेश, सज्जा, अलंकरण जैसी ललित कलाएं एवं वे सारी बातें जानती हैं जो भगवान को आस्वाद्य है। भगवान द्वारा आस्वाद्य ऐसा संगीत, नृत्य तथा अलंकरण संसारी नहीं होता, क्योंकि भगवान को प्रारंभ में ही परम अर्थात दिव्य कहकर संबोधित किया गया है। भुलक्कड़ बुद्ध जीवों को यह दिव्य ज्ञान अज्ञात है। भगवान के अवतारशील व्यासदेव ने वैदिक साहित्य का इसलिए संकलन किया कि जिससे बद्ध जीव भगवान के साथ अपने बिसरे हुए संबंधों को फिर से स्मरण कर सके। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वे वैदिक शास्त्रों को या कहें कि माधुर्य रस में भगवान द्वारा अपनी प्रेमिकाओं को किए गए अमृत दान को समझने के लिए व्यासदेव या सुखदेव के कमल मुख से सुने। दिव्य ज्ञान के क्रमिक विकास द्वारा मनुष्य संगीत तथा नृत्य की उस दिव्य कला को प्राप्त हो सकता है जिसे भगवान ने अपनी रास लीला के समय प्रदर्शित किया। लेकिन वैदिक ज्ञान के अभाव में भगवान के रास नृत्य तथा संगीत की दिव्य प्रकृति को समझ पाना कठिन है, किंतु भगवान के शुद्ध भक्त इस अमृत का आस्वादन अगाध दार्शनिक वार्ताओं के रूप में तथा रास नृत्य में भगवान द्वारा चुम्बन के रूप में करते हैं, क्योंकि इन दोनों में कोई भौतिक अंतर नहीं है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एतद् एव आत्मभूराजन् नारदाय विपृच्छते वेद गर्भो अभ्यधात साक्षात् यदाह हरिरात्मनः। मेरे साथ पढ़िए। एतद् आत्मभूराजन् नहीं, एतद् एव आत्मभूराजन् नारदाय विपृच्छते वेद गर्भो अभ्यधात् साक्षात् यदाह हरिरात्मनः। एतत् इस विषय में एवं इसी तरह आत्मभू
प्रथम जन्म ब्रह्मा जी राजन, हे राजा, नारद मुनि से विपक्षते पूछा जाकर, वेद गर्भ जन्म से ही वैदिक ज्ञान से संपृक्त हैं, जो अभ्यधात बतलाया साक्षात प्रत्यक्ष यत आ उसने जो कहा, हरि ही भगवान आत्मनः अपने ही से ब्रह्मा से। हे राजन, नारद द्वारा पूछे जाने पर हम जन्मा ब्रह्मा जी ने इस विषय में ठीक वही बात बतलाई जो भगवान ने अपने पुत्र ब्रह्मा से प्रत्यक्ष कही थी, जो जन्म से ही वैदिक ज्ञान से संपृक्त थे। मेरे साथ पढ़िए, हे राजन। हे राजन, नारद द्वारा पूछे जाने पर प्रथम जन्मा ब्रह्मा जी ने विषय में ठीक वही बात बतलाई, इस विषय में तो भगवान ने अपने पुत्र ब्रह्मा से प्रत्यक्ष कही, तो जन्म से ही वैदिक ज्ञान से संपृक्त थे। तात्पर्य माता जी। सुमन अग्रवाल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य, शील प्रभुपाद जी की जय। शील प्रभुपाद जी के द्वारा जो ही विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा का जन्म हुआ, वे वैदिक ज्ञान से संपृक्त थे, अतः वे वेद गर्भ या जन्म से वेदांती कहलाते हैं। वैदिक ज्ञान के या पूर्ण अच्युत ज्ञान के बिना कोई भी सृष्टि नहीं कर सकता। सारा वैज्ञानिक ज्ञान तथा पूर्ण ज्ञान वैदिक है। वेदों से सभी तरह की जानकारी प्राप्त की जा सकती है, इसलिए ब्रह्मा जी परिपूर्ण ज्ञान से संपृक्त थे, जिससे वे सृष्टि के करने में समर्थ हो सके। अतः ब्रह्मा जी सृष्टि के पूर्ण विवरण से अवगत थे, क्योंकि भगवान हरि ने उन्हें इससे अवगत कराया था। जब नारद ने ब्रह्मा से जिज्ञासा की तो उन्होंने नारद को ठीक उसी प्रकार समझाया जैसा उन्होंने साक्षात भगवान से सुना था। नारद ने ठीक यही बात व्यास जी को बतलाई और व्यास जी ने भी सुखदेव गोस्वामी को भी उसी रूप में सुनाया। इस तरह उन्होंने नारद से सुन रखा था। सुखदेव स्वामी वे ही बातें अब सुनाने जा रहे थे जिन्हें उन्होंने व्यास जी से सुना था। वैदिक ज्ञान को समझने की यही विधि है। केवल उपयुक्त परंपरा द्वारा ही वेदों की भाषा समझी जा सकती है, अन्यथा नहीं। सिद्धांतों से कोई लाभ होने वाला नहीं। ज्ञान को वास्तविक होना चाहिए। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो जटिल होती हैं और कोई उन्हें तब तक नहीं समझ सकता जब तक वे किसी ज्ञाता द्वारा न बताई जाए। वैदिक ज्ञान को जानना भी कठिन है, उसे उपयुक्त प्रणाली से सीखना चाहिए, अन्यथा वह समझ में नहीं आता। अतः सुखदेव स्वामी ने भगवान से कृपा करने के लिए प्रार्थना की, जिससे वे उनके द्वारा ब्रह्मा को प्रत्यक्ष कहे गए संदेश को या ब्रह्मा ने जो कुछ नारद से कहा था उसे दोहरा सकें। अतः सुखदेव गोस्वामी द्वारा वर्णित सृष्टि विषयक कथन सैद्धांतिक नहीं है, जैसा कि कुछ संसारी कहते हैं, अपितु पूर्ण सत्य से पूर्ण रूप से सत्य है। जो इन संदेशों कथाओं को सुनता है और आत्मसात करने का प्रयास करता है, वह भौतिक सृष्टि विषय पूरी जानकारी प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के अंतर्गत सृष्टि का प्रकम नामक चतुर्थ अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा। धन्यवाद। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। यही प्रभुपाद कहते हैं बार बार, परंपरा परंपरा परंपरा। क्यों? जो ब्रह्मा जी के पास ज्ञान था, नारद के पास दिया उन्होंने, नारद ने वही ज्ञान वेदव्यास को दिया, उन्होंने वहां शुक मुनि को दिया, ऐसे आगे को बढ़ता रहा। बीच में मैंने जैसे कल बताया था, शाखाएं भी हो गई। जैसे शुक मुनि के शिष्य अगर 4 हैं तो 4 शाखाएं हो जाएंगी। हम एक शाखा में चल रहे हैं, अपनी जो हमारी माधवा गौड़ी परंपरा है, जो हमने भगवत गीता में आपको दिखाई थी, 4थे अध्याय में पूरा बताया था। तो ऐसे इसमें शिष्य गुरु ने जो बताया उसके अलावा इधर उधर नहीं जाएगा। और शिष्य जिसको गुरु ने अपना शिष्य बना लिया, वो पूरा मतलब है उसमें 4 डिफेक्ट नहीं होने चाहिए। कौन से? जो 4 डिफेक्ट होते हैं हम सब में, वो नहीं होने चाहिए,
तभी वो गुरु बनने के लायक होता है, तभी वो अपना शिष्य बना के छोड़ के जाते हैं। तो ये कभी भी वो इधर उधर की बात नहीं करेगा, वही चीज बताएगा जो गुरु ने बताई है। अध्ययन है, पढ़ा है ज्यादा, अगर शिष्य ने एग्जाम्पल दे सकता है समझाने के लिए, लेकिन जो मूल वैदिक ज्ञान है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, वही चलता जाएगा जो भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया था, वही ज्ञान। इसलिए प्रभुपाद बाद में कहते हैं, बार बार कहते हैं, गुरु शिष्य परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा, ये चीज समझना है। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।